एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं दशमलव वाला भाग कैसे करें। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि दशमलव कहाँ लगाएं कहाँ ना लगाएं। तो आज की क्लास में मैं बताने वाली हूँ आपको कैसे आसान से आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने लिए दो क्वेश्चन, ये थोड़ा सिंपल सा है, ये है थोड़ा हार्ड। तो दोनों ही क्वेश्चन को हम सीखेंगे। तो पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखना। तो सबसे पहला सवाल क्या है, 3.55 को भाग देंगे हम 0.5 से। क्या करेंगे, 3.55 को कितने से भाग देना है, 0.5 से। तो हम इसको कैसे उतारेंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ये जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो इस तरह से इसे उतार सकते हैं। तो यहाँ पर हम उतार लेंगे, जीरो ना लेके दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। तो इसको हम भाग देंगे 5 से। कितने से भाग देंगे, 5 से, ठीक है। और कितनी संख्या को भाग देंगे, 355 को, ठीक है। कर लेंगे 355। तो चलिए शुरू करते हैं इसे करना। तो पहली संख्या जिससे हम भाग देते हैं उसे हम कहते हैं भाजक, और जो संख्या को हम भाग देते हैं उसे हम बोलते हैं भाज्य। ये क्या हो गई, भाज्य, ठीक है। और क्या से हम भाग देना उसे हम बोलेंगे भाजक। क्या बोलेंगे, भाजक, ठीक है। तो चलिए 5 को, अब 5 में हमें पहला नंबर दिखना है। तो 5 से 3 नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पर जो संख्या होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक नंबर अगर ना कटे तो हम 2 नंबर को एक साथ काटेंगे। तो 5 का पहाड़ पड़ेंगे 35 में, 35 या फिर 35 आए पूरा कटे, या फिर उससे कम आए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 24, 25 25, 5 36, 5 7 35। तो पूरा जा रहा है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 7 और यहाँ लिखेंगे हम 35, 5 7 35। तो अब आगे क्या करेंगे, आगे इसको हम माइनस कर देंगे। 5 में से 5 गया, 0 बचा। 3 में से 3 गया, 0 बचा। अच्छा, जो अगली संख्या है अब इसको उतार लेंगे, ठीक है। अगली संख्या हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो 5 में से 5 कट जाएगा, जी हाँ कट जाएगा। 5 में 5 तो 5 के पहाड़े से ही कटेगा। तो इसको काट लेते हैं, 5 एकम 5, कितना आया, 5 एकम 5। तो 5 में से 5 गया तो यहाँ पर आया, यहाँ पर हमने माइनस करा तो 5 में से 5 गया तो कितना आया, 0। तो ये निकल के आ गया हमारा आंसर। लेकिन ये हमारा सही आंसर अभी नहीं है। तो अभी हमें दशमलव, नॉर्मली हम भाग करते हैं तो इसका आंसर ये आ जाएगा। लेकिन हमें दशमलव वाला भाग करना है तो दशमलव भी तो लगाना है। दशमलव हम कहाँ लगाएंगे, सबसे पहले देखते हैं इस वाली संख्या में कितने नंबर के पीछे दशमलव है, 1 नंबर के पीछे दशमलव है। और इस वाली संख्या में 2 नंबर के पीछे दशमलव। तो हम क्या करेंगे, 2 में से माइनस कर देंगे 1 को। तो कितना आया, 1। तो एक जो नंबर आया है, 1 नंबर के पीछे ही हम दशमलव लगाएंगे। तो 1 के बाद हम लगा देंगे दशमलव। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया, 7.1। ये निकल के आया हमारे इस वाले सवाल का आंसर। तो आई होप इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सिंपल जो भाग हमें निकालनी है वो किस तरह से निकालने। चलिए दूसरे भाग को भी हम कर लेते हैं। ये थोड़ी सी ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, इसको हम कैसे निकालें, चलिए उतार लेते हैं भाग के मेथड से। तो इसको सबसे पहले हम उतार लेंगे। हम कैसे सिंपली उतारेंगे, यहाँ पर दशमलव हम भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर हम उतार लेंगे 164, यानी जो छोटी संख्या होती है उसे हमें बड़ी संख्या, हमें हमेशा ये याद रखें, अगर ये नंबर है तो हमें ये यहाँ नहीं उतारना है। ये जो छोटा नंबर है उसी से हम भाग देते हैं और इस वाली बड़ी वाली संख्या को भाग देते हैं। तो ये कहाँ कितना है, 21। इसको हम कैसे उतारेंगे, दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, 21,976। तो चलिए इस वाली संख्या को हम भाग देंगे। तो अब कितना है, 164। तो 164 का पहाड़ा हमें नहीं याद है। तो यहाँ पर कितने अंक है, 3 अंक। तो यहाँ पर भी हम 3 अंक ले लेंगे। इस 1 को हम भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए और इस वाली संख्या को हम भूल जाएंगे। तो हमें भाग कितने से देने, 16 से। 16 का पहाड़ा तो सबको आता ही है। तो चलिए 16 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो 32 हो गया, 21 से ज़्यादा, इससे कम निकालना है। तो क्या करेंगे, 16 एकम 16। तो कितनी बार गया, 1 बार। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। तो इस वाली संख्या को हमें यहाँ से गुणा करना है, यानी 1 से हम गुणा करेंगे इन वाली संख्या को। और यहाँ से जो हमने जो क्रॉस लाइन खींची है यहीं से हमें करना है। तो 1 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 4 में, 1 चौके 4, कितना आया, तो यहाँ लिख देंगे हम 4, ठीक है। फिर 1 को पढ़ेंगे 6 में, 1 छक्के 6, 1 छक्के 6, ठीक है। अब 1 को हम पढ़ेंगे 1 में, 1 एकम 1, कितना आया, 1 एकम 1। अब हम इन संख्याओं को कर देंगे माइनस, ठीक है। 9 में से 4 गए तो कितने बचे, 5। कितने बचे, 5। 1 में से 6 जा नहीं सकता, तो यहाँ से ले लेंगे हम दहाई ली तो कितने हो गए, 11। 11 में से 6 गए तो कितने बचे हमारे 5, ठीक है।
तो यहाँ कितना रह गया, एक, एक से हमने दहाई ले ली तो एक रह गया, एक में से एक गया तो क्या बचा, 0। तो चलिए अब कितनी बची हमारे पास संख्या, हमारे पास बचे 55। 64 से 55 को भाग नहीं कर सकते क्योंकि ये छोटी संख्या है, जो भी हम संख्या को भाग देंगे वो यहाँ पर संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे, अगली वाली जो संख्या है हम इसको उतार लेंगे। तो अब कितनी हो गए, 557। 164 से ज्यादा है ना 557, तो चलिए अब इसको भाग देना, फिर यही मेथड अपनाएंगे। तो ये पीछे की जो संख्या है वो भूल जाएंगे, 3 संख्या यहाँ है, 3 यहाँ पर है, तो पीछे की संख्या हम ये भूल जाएंगे। अब हम 16 को गुणा करेंगे 55 में। तो चलिए ये भी पहले 16 हम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48, तिया कितने बार जाएगा, 3 बार, 16 तिया 48, ठीक है। तो चलिए अब हम फिर से वही मेथड अपनाएंगे। तो 3 को गुणा में करेंगे हम 4 में, 3 चौक 12, तो 12 का कितना आएगा, 2 हासिल लगे 1, 3 छिंग 18 और 1 हासिल का आया 19 का आया 9, अब बच गया 1, ठीक है, और 3 एकम 3, ठीक है, 3 और 1 कितना हो गया, 4, तो यहाँ पर आया 4, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझ गए होंगे। तो अब क्या करेंगे, अब इन संख्याओं, इन नंबर को माइनस कर लेंगे। तो 7 में से 2 गए तो कितने बचे, 5, ठीक है। 5 में से 9 जा नहीं सकते, यहाँ से ले लेंगे हम दहाई, कितना हो गए 15, 15 में से 9 गए तो कितने बचे, 6, ठीक है। अब यहाँ पर कितने रह गए, 4, 4 में से 4 गए तो कितना आ रहा, 0, यहाँ पर आया 0। 65 कम है 164 से, तो हम ये संख्या नहीं करते। तो चलिए अगला वाला नंबर भी उतार लेते हैं। तो 6 उतार लेंगे हम यहाँ पर, तो 656 को हमें भाग करना है 164 से, ठीक है। तो इस वाली पीछे फिर से वही मेथड अपनाएंगे, पीछे वाली संख्या को भूल जाएंगे और यहाँ पर 6 को भूल जाएंगे। तो हमें 16 को कितने में गुणा करना है, तो 16 चौका 64, तो ये आएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे भागफल में 4। तो फिर से वही मेथड अपनाएंगे, 4 चौक 16, कितना आया यहाँ पर, 16 का 6 आया, यहाँ पर हासिल 1, 4 छिंग 24, 24 और 1 25, तो यहाँ पर कितना आया 5, हासिल कितना बचा 2, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 और 2 6, कितना आया 6। तो चलिए इसे हम माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने में 6 में से 6 गया तो 0 बचा, 5 में से 5 गया तो 0 बचा, 6 में से 6 गया तो 0 बचा, ठीक है। आया 134, लेकिन 134 ये आंसर नहीं है, इसमें हमें दशमलव भी तो लगाना है। तो अब देखना है इसमें कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है, 1 2 3, ठीक है, 3 संख्याओं के बाद दशमलव। और इसमें कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है, 1 2, तो 3 में से हम क्या करेंगे, 2 कर देंगे माइनस, तो बराबर कितना हुआ, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो अब हमें दशमलव कब लगाना है, तो अब हमें दशमलव एक संख्या के बाद लगाना है। तो यहाँ पर हम एक संख्या के बाद लगा देंगे दशमलव, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो 13.4, ये निकल के आया हमारा इस वाली भाग का आंसर। तो आई होप आज की ये क्लास आपको पसंद आई हुई, दशमलव वाला भाग कैसे करते हैं और कैसे जो बच्चे बेसिक सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। एंड ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, मैथ्स, इजी मैथ्स सीखने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए।